मूवी का स्टार्ट एक डरावने से घर से होता है जहां रात में प्रे उस घर को देखने के लिए जाता है तो वहां इसे विंडो से एक लाइट नजर आ रही थी जैसे वहां पर कोई हो। वहीं इस घर के नीचे लाइट एकदम जल के ऑफ हो जाती है। प्रे जब थोड़ा इस घर के पास जाने लगता है तो वहां पर ऐसे फील हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। सुबह होती है, न्यूज़पेपर वाला सबके घरों में न्यूज़पेपर फेंक कर जा रहा था। वहीं प्रे जाकर देखता है मिस्टर मार्की की कैट मिस्टर टेरी के लॉन को खराब कर देती है, जिस पर मिस्टर टेरी और मिस्टर मार्की के बीच खूब लड़ाई होती है। दूसरी तरफ जॉन अपने म्यूजिक से बहुत सारे लोगों को एंजॉय करवा रहा था। नेक्स्ट प्रे अपनी वाइफ कार्ली से कहता है हमें यहाँ से अपना घर चेंज कर लेना चाहिए, यहाँ 24 घंटे लड़ाई होती रहती है। प्रे कार्ली से कह रहा था कि रात में वहाँ क्या हुआ होगा। इस बात पर दोनों के बीच में लड़ाई होती है। फिर इनके घर डैनी आता है जो प्रे का फ्रेंड था और इनके साथ इनकी कॉलोनी में रहता था। ये तीनों अपने एक नेबर के बारे में बात करते हैं जिसका घर अक्सर बंद ही रहता है। ना ही इसके घर कोई जाता है और ना ही वो किसी से मिलता था। इतनी देर में प्रे का बेटा इनको बताता है वो 3 लोग हैं। मैंने इनको टेलीस्कोप के जरिए देखा था कि वो पिछले बैकयार्ड में कुछ खोद रहे थे। इधर मिस्टर टेरी और इसकी वाइफ लॉन में काम कर रहे थे। दूसरी तरफ प्रे डैनी को कुछ टूल दिखाता है जो कार्ली के फादर ने इसको दिए थे। अब ये दोनों उस घर को गौर से देखते हैं। इस घर से एक लड़का निकलकर बाहर आता है जिसे सारे खड़े ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई भूत हो। डैनी प्रे से कहता है कि तुम इस लड़के से जाकर मिलो ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पर कौन रहता है। लेकिन इतनी देर में वो घर के अंदर वापस चला जाता है। अब ये दोनों उस घर में जाते हैं। ये अंदर जाने ही लगते हैं कि वहाँ पर कुछ मक्खियाँ इन पर हमला कर देती हैं। मिस्टर टेरी और इसकी वाइफ इन दोनों पर पानी डालते हैं। वहीं जॉन इनको बताता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये सब हैरान थे कि इस घर में कौन है और ये क्या करते हैं। रात में प्रे अपने डॉग के साथ बाहर घूमने के लिए आता है। प्रे, जॉन और डैनी तीनों मिलकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो डैनी इनको एक आदमी की स्टोरी बताता है। उस आदमी के घर पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था क्योंकि कोई भी इस बात को नहीं जान पाया, कोई भी इसके घर नहीं जाता था। फिर एक दिन स्टेट मिनिस्टर आकर इनके घर का जायजा लेता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ इन्हें उस आदमी की फैमिली मिलती है जिसे कत्ल कर दिया गया था। इस आदमी ने अपनी सारी फैमिली को खुद ही मारा था और इन्हें मारकर बर्फ के सर्द खाने में रखकर कुछ शहर काम के लिए जाता था। पर लोगों को लाशों की स्मेल फील हो रही थी पर उस पर कोई भी बात नहीं करता था क्योंकि सब लोग उस आदमी से डरते थे। नेक्स्ट रात में प्रे और डैनी इस घर की जासूसी करने की कोशिश करते हैं कि इस घर में क्या हो रहा है। इन्हें शक था कि इस घर में भी कुछ ऐसा ना हो रहा हो जैसा डैनी ने अपनी स्टोरी में बताया था। टेरी, प्रे और डैनी इन तीनों को कोई खौफनाक आवाज सुनाई दे रही थी जैसे कोई तूफान आ रहा हो। वहीं उस घर में एकदम लाइट ऑन हो जाती है जिसे देखकर सभी लोग डर गए थे। ये तीनों देखकर हैरान थे और इन्हें यहाँ पर अजीब सी बू आने लगती है। इन्हें यहाँ पर अजीब सी स्मेल आने लगती है। वहीं एकदम गैराज से गाड़ी निकलती है। इसके अंदर से एक आदमी निकलकर बड़ी सारी चीज को उठाकर कूड़े के डब्बे में डालकर ऊपर से हथौड़े से मार रहा था। लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि जैसे इसके अंदर कोई इंसान हो। ये सब इस आदमी को ऐसा करते हुए देख लेते हैं। इतनी देर में वहाँ पर बारिश होने लगती है। नेक्स्ट प्रे अपनी विंडो से देखता है कि जैसे कोई आदमी नीचे जमीन खोद रहा था। सुबह लोग इस कूड़े को लेने आते हैं तो डैनी इस डब्बे को चेक करता है। वहाँ पर कुछ ना था पर इन सबको यहाँ से कुछ नहीं मिलता। अभी सारे लोग टॉम के घर उसे चेक करने के लिए आते हैं तो वहाँ बहुत सारी चीजें बिखरी हुई थी। प्रे इनको कहता है ये सब ठीक नहीं है, हमें किसी के घर में ऐसे नहीं आना चाहिए। डैनी प्रे को कहता है कि हमें यहाँ पर होली वाटर लाना होगा और अपने घरों को भी इस चीज से महफूज रखना होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भूत रहता है या ये भी ना हो कि टॉम भी हमारी फैमिली को कत्ल कर दे। लेकिन प्रे ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता। फिर प्रे कार्ली को एक बुक दिखाता है जिस पर मुख्तलिफ स्केच बने हुए थे। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आत्माओं के हों। प्रे रात में कार्ली को देखने के लिए रूम से बाहर आता है। वहीं कोई इसके घर की दीवार को आरी से काट देता है। यहाँ ये बात पता चलती है कि कार्ली के अंदर कोई आत्मा आ चुकी थी जो अब प्रे को बांध रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे डरोने लोग थे पर ये सब प्रे का एक ड्रीम था। नेक्स्ट डैनी और टेरी इसी घर में एक नोट फेंक देते हैं। फिर डैनी प्रे के पास आकर बताता है कि हमने ऐसा किया है, जिस पर प्रे डैनी पर गुस्सा हो रहा था। वहीं डॉग एक हड्डी लेकर आता है। डैनी इस हड्डी को पहचान लेता है क्योंकि वो हड्डी किसी इंसान की थी। डैनी प्रे से कहता है अब तो यकीन हो गया है तुम्हारे नेबर लोगों को मारकर
जमीन के अंदर दफन कर रहे हैं। ये सब नेबर इकट्ठे होकर सोचते हैं कि अब हमें उनके घर जाना चाहिए। प्रे और टेरी अपनी वाइफ के साथ अपने नेबर के घर में आते हैं तो बाहर एक हैंस नाम का लड़का आता है जो देखने में काफी अजीब लग रहा था। ये लड़का अपने अंकल रोबन से मिलवाता है। फिर वो लड़का इनके लिए कुछ खाने को लाया था, जिसे खाने के बाद प्रे की कंडीशन थोड़ी सी खराब होने लगती है। रोबर अपने भाई डॉक्टर जो से मिलवाता है जो नीचे बेसमेंट से आया था। इसके हाथों पर खून लगा हुआ था। जब वो प्रे से मिलता है तो इसके हाथों पर भी खून लग जाता है, पर जो इसे पेंट बना देता है। जबकि दूसरी तरफ डैनी भी जानने की कोशिश कर रहा था। वहीं इनके बेसमेंट से एक डॉग निकलता है जो भागकर बाहर डैनी पर हमला करने लगा था। नेक्स्ट ये टॉम की बात करते हैं जिसका आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ पर है। अब ये सुबह तीनों फिर इनके घर को चेक करने का सोचते हैं। जो लोग अपने घर से थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे, ये अब इन तीनों के पास अच्छा मौका था कि इनके घर की तलाशी लेते और टॉम को ढूंढते कि वो कहाँ पर है। फिर टेरी जो के घर के ऊपर था। प्रे और डैनी घर के अंदर जाकर बेसमेंट को खोदने में लगे हुए थे। ये इसका बेसमेंट देखते हैं कि वो बहुत अजीब था, मतलब कि वहाँ पर काफी पुराना सामान पड़ा हुआ था। ऐसे करते हुए इनको रात हो जाती है। प्रे बेसमेंट की खुदाई कर रहा था और इसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर किसी की लाश है। वहीं बाहर जो लोग आ जाते हैं और जोन ने भी अपने फ्रेंड को बुलाया हुआ था। प्रे और डैनी को वहाँ से टॉम की लाश मिल जाती है, लेकिन प्रे से गैस का पाइप कटने से घर में आग लग जाती है। अब सब लोग बाहर खड़े देख रहे थे। वहीं पुलिस भी आ गई थी। प्रे के पट्टी की हुई थी क्योंकि ये काफी जख्मी था। प्रे डैनी को कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि प्रे को लग रहा था कि हमने इनका घर जला दिया है, हमने इनके साथ गलत किया है। प्रे जो से माफी मांगता है कि मेरी वजह से आपका घर बर्बाद हो गया है, मैं जल्दी आपका घर बना दूंगा। जो इसे कहता है कि तुमने मेरे बेसमेंट में एक स्कल रखी हुई देखी होगी, वो तुम्हारे ही एक पड़ोसी की थी। यहाँ ये बात पता चलती है कि ये लोगों को मार रहे थे। प्रे, डैनी और टेरी का शक बिल्कुल ठीक था। जो अब प्रे को मारने की कोशिश करता है। इनके बीच खूब लड़ाई होती है। फाइनली सबको पता चल गया था कि जो ही लोगों को मार रहा था। वहीं इन्हें बहुत सारी स्कल नजर आती हैं। आखिर में दिखाया जाता है पुलिस ने जो और इसके साथियों को पकड़ लिया था। डैनी मीडिया टॉक करता है और नेक्स्ट प्रे अपनी वाइफ के साथ वेकेशन स्पेंड करने के लिए चला जाता है, क्योंकि वो पहले भी यहाँ से जाना चाहता था। और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को 2% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जबकि 97% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। उनसे भी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट हमारे चैनल के लिए बहुत अहम है।